हे गाइस, वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के वीडियो में हम लाइव कंपैरिजन करेंगे ग्रोक एआई और चैट जीपीटी का। देखिए, मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसको हम यूज़ कर चुके हैं, बट जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि भाई इलोन मस्क का ग्रोक एआई या फिर चैट जीपीटी, दोनों में से कौन सा बेटर है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंपैरिजन दिखाऊंगा। दोनों को हम एक साथ प्रॉम्प्ट देंगे, सेम प्रॉम्प्ट देंगे और चेक करेंगे कि विच वन इज़ फास्ट एंड विच वन इज़ बेस्ट। तो लेट्स गो। देखिए, मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है ना। हमने एक तरफ ग्रोक एआई और एक तरफ चैट जीपीटी को ओपन कर रखा है, स्क्रीन स्प्लिट कर रखी है। ओके, और मैं आपके सामने क्या करूँगा, लाइव दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो एआई टूल्स को। अभी फिलहाल के लिए मैं ग्रोक एआई और चैट जीपीटी को कंपेयर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, ग्रोक एआई पे आ जाना, grok.com पे आ जाओ या फिर ग्रोक एआई लिखोगे तो आप सिंपली ग्रोक एआई पे आ जाओगे। ठीक है, ये जो एआई टूल है भाई, ये इलोन मस्क का है, जिनका ट्विटर है ना, उनका है। ओके, और जिनका स्पेस एक्स भी है ना। और चैट जीपीटी आपको पता ही है, चैट जीपीटी का ओनर का नाम आप लोग कमेंट में बताना है कौन सा है। ठीक है, ये आपका टास्क है। तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप वगैरह कर लेना है। ओके, तो साइन अप वगैरह कर लो भाई, कोई इसमें पैसे नहीं लगते। तो भाई हम दोनों के इंटरफेस में आ चुके हैं। ठीक है, देखो दोनों का इंटरफेस बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे भी चैट जीपीटी में हमें क्या मिलता है, क्रिएट इमेज का ऑप्शन मिलता है, एडिट का है, लेटेस्ट न्यूज़ का है, पर्सनल है ना, वर्क। इसमें देखो अभी मैं ग्रोक एआई की बात करता हूँ। तो ग्रोक एआई में हमारे पास क्रिएट इमेजेस हैं, एडिट इमेजेस हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, पर्सनल है, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंपेनियन है, अनहाइड कॉमेडियन है ना, लॉयल फ्रेंड है, होमवर्क हेल्पर है, नोट अ डॉक्टर, नोट अ थेरेपिस्ट, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप लोग वर्क स्पेस सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं है। ओके, देखो चैट जीपीटी में हमारे पास क्या है, थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग है ना। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो हमारे पास यहाँ पे भी कैनवास है, यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट इमेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग वर्क स्पेस वगैरह चूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ गई वर्क स्पेसिस के बारे में। ठीक है, मान लो आपका क्रिएट में आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और यूज़ कर रहा है, तो दो अलग अलग वर्क स्पेस बना लो। चलिए, अब हम लोगों ने तो इसके जो हमें फ्रंट में दिख रहा है उसके बारे में बात करी। अब हर एक चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि विच वन इज़ बेस्ट और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ हाई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाई करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हाई लिख के हाई भेज देता हूँ। ठीक है, और चेक करते हैं दोनों का रिस्पॉन्ड क्या आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाई देयर, व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे, हे देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो दोनों ने एक एक लाइन का आंसर दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली कोई टॉपिक के बारे में लिखता हूँ कि गिव गिव मी a brief summary about DSA in Java। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको फायर करता हूँ चैट जीपीटी को, यहाँ पे ग्रोक एआई को फायर करता हूँ। चेक करते हैं किसका रिस्पॉन्स फास्ट आएगा, क्योंकि देखो पहले तो मैंने इसको दिया है तो उसका जनरली इसका आएगा, बट चेक करते हैं किसका अच्छा आता है। ओके, तो चैट जीपीटी ने दे दिया है भाई। मेरे ख्याल चैट जीपीटी समझ चुका है कि मेरी कंपैरिजन कर रहा है या लौंडा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, है ना। तो देखो, श्योर हेयर्स अ ब्रीफ समरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन जावा। ठीक है, बट डीएसए वगैरह आ गया। ठीक है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, टैग क्यू, हैश मैप, इसमें सारे टॉपिक्स दे दिए। कॉमन एल्गोरिथम इन जावा दे दिया, ग्रिड एल्गोरिथम, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एल्गोरिथम्स, बैक ट्रैकिंग, है ना, वाइल ऑन डीएसए इन जावा, सब ने दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। तो इसमें देखो, इसमें पहले डाटा स्ट्रक्चर के बारे में दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हमारे पास एरेज वगैरह हो गया, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज, ट्रीज, ग्राफ, हैश टेबल्स, जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क, जावा डॉटेड पैकेजेस, एल्गोरिदम आ गया, सॉर्टिंग वगैरह आ गया ना, वाई जावा फॉर डीएसए। देखो दोनों ने वाई लर्न डीएसए इन जावा, वाई जावा फॉर डीएसए, दोनों ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, की पॉइंट्स वहाँ पे दिए हैं कुछ कुछ और बस। ठीक है, तो मतलब दोनों का जो आंसर है लगभग सेम है। ठीक है, देखिए टेक्स्ट वगैरह में तो हल्के डिफरेंस होते ही हैं, थोड़ी सी समरी में भी डिफरेंस होती है, बट दोनों का जो आंसर है वो लगभग सेम है। ओके, तो ये हो गया आपका भाई किसी भी कंटेंट को जनरेट करने की बात। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। चलो सब अब करवाते हैं हम लोग इमेज जनरेट। ठीक है, हमें देखना है कि भाई ग्रोक एआई इमेज जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा इमेज जनरेट करवाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनरेट इमेज ऑफ कार विद सनसेट। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, दोनों जगह फायर करता हूँ, पहले मैं चैट जीपीटी फायर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे फायर करता हूँ। अब चेक करते हैं कि पहले देखते हैं दोनों में से पहले कौन बनाता है। देखो दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है कि भाई तुम्हें कौन सा रिस्पॉन्स पसंद है। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ पर आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे तो उसने इमेज जनरेट चालू कर भी दिया, ग्रोक एआई ने। तो भाई इसने इमेज जनरेट कर भी दिया भाई। देखो ग्रोक एआई ने 2 इमेज जनरेट किया हमारे लिए। मैंने लिखा था जनरेट इमेज ऑफ कार विद सनसेट, और यहाँ पे अभी तक प्रोसेसिंग इमेज चल ही रहा है। ठीक है, तो भाई देखो कहीं ना कहीं तो चैट जीपीटी
इमेज के मामले में बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। ठीक है, पहले तो भाई फास्ट था ये। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं इसको यूज़ करता था जब हम लोग बनाते थे प्रोजेक्ट वगैरह, कौन से ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह, तो वहाँ पे हमारे लिए जो इमेज जनरेट करता था बहुत ही फास्ट करता था। ओके, बट जब से वो गिबली वाला फंडा आया ना कि गिबली आर्ट जनरेट करवाना होता है ना, तब से भाई ऐसा स्लो हो गया ये, क्या बताऊँ आपको। मैं देखो इसे जनरेट कर दिया, देखो इसने भी काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट करी, बट इसे टाइम लगाया। जहाँ पे इसने 2 इमेज को मात्र कुछ चंद सेकंड्स में कर दिया, यहाँ पे इसने कुछ टाइम लगाया, बट इसने कर दिया, है ना। कई कई बार तो बहुत टाइम लगाया था, 1-1 मिनट लगाया था जनरेट करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने कौन सी कार जनरेट की है, इसने डैटसन वगैरह की कोई कार जनरेट कर दी। यहाँ पे इसने 2 सुपर कार फरारी और लैम्बोर्गिनी मेगास जनरेट की है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ग्रोक एआई में आया हूँ तो यहाँ पे देखो इन वाटर कलर स्टाइल एड पाल्म ट्रीज इन डेजर्ट लैंडस्केप। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इन इमेज को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट दिस इमेज एंड ऐड, क्या करवा सकते हैं इसमें हम लोग, मैं मानता हूँ ऐड अ ह्यूमन। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, दोनों तरफ फायर करता हूँ। पहले ChatGPT में करता हूँ, फिर ग्रोक एआई में करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो इसने could you please upload an image of the person you would like to add to scene, this will help me generate the image you generated। ठीक है, तो देखो भाई मैंने इसको सिंपल सा बोला कि इस इमेज में एडिट कर दो इस इमेज को, और यहाँ पे ह्यूमन ऐड कर दो, तो इसने ऑटोमेटिकली बिना कोई सवाल जवाब किए इसने ऑटोमेटिक क्या, देखो कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट के साथ इसने ह्यूमन को ऐड कर दिया है। ओके, यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे से पहले पूछा मेरे से कि आपको कौन सी इमेज एडिट करवानी है, तो मैंने बोला भाई जो इमेज आपने क्रिएट किया उसमें ऐड कर दो। तो देखो उसमें प्रोसेसिंग इमेज चल रहा है, चेक करते हैं कितना टाइम में करेगा भाई ये। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा इसमें करने में। ओके, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इंतजार करेंगे, देखिए कैसा करता है ना। अब तक तो भाई देखो कंटेंट क्रिएशन में तो दोनों जो अपने एआई टूल्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, बट इमेज क्रिएशन में कहीं ना कहीं भाई ग्रोक एआई फास्ट है। अगर आप इमेज वगैरह डाउनलोड का जनरेट करना चाहते हैं तो ग्रोक एआई का यूज़ करें, और साथ साथ क्या कर सकते हैं आप इमेज अपलोड करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है डीप सर्च का। ठीक है, यहाँ पर आप सेट करोगे तो डीप सर्च है और डीपर सर्च है। ठीक है, एक्सट्रीम सर्च, मोड रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग दोनों चीज़ कर सकते हो जो हमारे पास डीप सीक एआई में अवेलेबल था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे थिंक करवा सकते हो जैसे हमारे पास डीप सीक में था। यहाँ से आप लोग सामान जो भी आपका PDF वगैरह है वो सब आप लोग अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई इसने क्या किया है, भाई बहुत टाइम लगा रहा है प्रोसेस इमेज करने में, तो क्या करते हैं तो इसको हम लोग रोकते हैं। ठीक है, इससे पूछता हूँ कि भाई आर यू एबल टू रीड द PDF, पूछता हूँ उसका क्वेश्चन भाई ग्रोक एआई से। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है हमें, तो भाई इसको मैं रोक ही देता हूँ यहाँ पे। तो भाई बहुत टाइम लगा दिया इसने क्या कहते हैं ये कह सकते हो आप इमेज जनरेटर में बहुत टाइम लगा दिया ChatGPT ने, तो है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन रीड एंड एनालाइज PDFs इफ यू अपलोड one or provide the content directly. However, you haven't uploaded a PDF or shared any specific content from one of this conversation. If you would like me to have with the PDF, please upload it or paste the relevant text and I will assist you. ठीक है, चलो इसने भी अब कर दिया, लेकिन बहुत टाइम लगाने के बाद इसने इमेज जनरेट कर दिया। अब क्या करते हैं हम दोनों में क्या करते हैं भाई, एक सिंपल से मैं क्या करता हूँ, एक PDF इन दोनों में अपलोड करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मारता हूँ एक कोई PDF चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, ऐड फोटोज़ और फाइल्स। तो देखिए दोनों तरफ मैंने PDF के नाम पे अपना रिज्यूम अपलोड कर दिया। ठीक है, शुभम resume.pdf मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि एनालाइज दिस PDF and don't tell me my number and email। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ दोनों चीज़ को, और दोनों को मैं फायर कर देता हूँ। चेक करते हैं किसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने चालू कर दिया, ChatGPT ने लिखा है हेयर इज एनालिसिस ऑफ योर रिज्यूम इन एक्सक्लूडिंग योर फोन एंड नंबर। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स हमारी आ चुकी है। ठीक है, ओहो दोनों चीज़ में देखो ये इसने जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे इसने भी जनरेट कर दिया। ओ बेटे, ये लो दोनों ने कर दिया। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि इसने, देखते हैं क्या लिखा है, आई हैव एनालाइज द PDF रिज्यूम फॉर शुभम कुमार, हेयर्स द कंसाइज ब्रेकडाउन ऑफ द की सक्सेशन। शुभम समरी, शुभम इज अ पैशनेट जावा डेवलपर विद एक्सपीरियंस इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, स्किल्ड इन जावा, सर्वलेट, माइस्क्यूएल, फ्रंट। ठीक है, एजुकेटेड, मेरी एजुकेशन ऐड कर दी इसने। ठीक है, और यहाँ पे स्किल्स ऐड कर दिए, मेरे प्रोजेक्ट ऐड कर दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, एनालाइजिंग कर दिया। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या किया इसने, तो यहाँ पे इसने मेरी टेक्निकल स्किल्स
हाँ ये रहा, ये हमें टेक्निकल स्किल्स कर दी, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कर दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर दिया, गिट पे लिंक्डइन प्रेजेंस कर दिया, ओके, सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे इसने सजेस्ट कर दिया कि आपको क्या रिज्यूम में इंप्रूव करना चाहिए, ओके। रिज्यूम फॉर्मेटिंग हो गया, एड सॉफ्ट स्किल एज अचीवमेंट्स, क्वांटिटी क्वांटिफाई इम्पैक्ट, improve summary, customize for roles. If you would like, I can help you rewrite or format the resume more effectively, let me know, ठीक है। तो देखो दोनों चेक करो आप। इस मामले में मैं कहूँगा कि दोनों ने सेम चीज़ किया, ठीक है, दोनों ने एनालाइज किया पीडीएफ को अच्छे से, ओके। और दोनों का क्या कहते हैं अपना अपना ओपिनियन था कि इसने मैं जो बोला इसने वो करके दिया, साथ में इसने और चैट जीपीटी ने क्या किया, मैंने जो बोला वो करके दिया, साथ साथ उसने कुछ एक्स्ट्रा जो आपके इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उसको मेरे को नोटिस किया और मेरे को प्रोवाइड किया कि भाई आप ना अपने रिज्यूम में ये प्रोवाइड कर दो, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसे हम फाइनली एक पीपीटी जनरेट करके देखते हैं कि भाई दोनों में से कौन सी पीपीटी अच्छी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ये कॉपी शेयर्ड लिंक, ओके। यहाँ पे क्या है ये रेफरेंस कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ पे लव दिस और नीड्स इंप्रूवमेंट, यहाँ पे क्या हमारा रीजनरेट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या है रिपोर्ट इश्यू एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हो सिंपली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉपी है, लाइक डिसलाइक, रीलोड अलाउड, रीड अलाउड क्या है देखते हैं। Here's an analysis of your resume, excluding your phone number and email. Strengths. 1. Technical skills. तो भाई देखो चैट जीपीटी में एक नया फीचर आ चुका है कि आप इस चीज़ को बुलवा भी सकते हो उसको, ठीक है। जैसे आप लोग रीड अलाउड पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा पढ़ के बताएगा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो बस सुन सकते हो, तो सुनने के लिए आप सीधा सिंपली इस पर दबाओगे, ठीक है। तो भाई इस मामले में चैट जीपीटी भी आगे निकल चुका है, ओके। चलिए अब लास्टली देखो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप लोग डीएसए का मैंने यहाँ पर डीएसए का एग्जांपल लिया, आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। रिसर्च करवा सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखा कि आप लोग ग्रोक एआई में डीप सर्च है, चैट जीपीटी में आप सर्च करवा सकते हो, ठीक है। और डीप सीक में हमारे पास रिसर्च का ऑप्शन था, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा लगता है कि भाई अपना ग्रोक एआई जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास डीप सर्च वगैरह ऑप्शन है, और कहीं ना कहीं चैट जीपीटी जो मात खा जाता है रीजनिंग वगैरह में, ठीक है। तो कोई बड़ी इशू नहीं है, आप लोग ग्रोक एआई का यूज़ करो, ओके। तो लास्ट में मैं करता हूँ कि क्रिएट अ पीपीटी ऑफ environment pollution with attractive images, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और दोनों की तरफ फायर कर देता हूँ। देखते हैं पीपीटी में पीपीटी कैसे जनरेट करता है ना। तो मैंने दोनों दे दिया, देखो दोनों एनालाइजिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई कैन हेल्प यू आउटलाइन अ पावर पॉइंट presentation on environment pollution including slide description and suggestion for attractive images. Since I cannot directly create a PowerPoint file or generate images, I will describe the content, ठीक है। तो ये हमारे कर नहीं सकता इसने, बस हमें क्या कहते हैं हम लोगों को इसने टाइटल वगैरह लिख के दे दिया है, ठीक है। टाइटल स्लाइड इमेज सजेशन, ठीक है, डिज़ाइन टिप, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, ठीक है। इसने हमें जो है कॉन्टेक्स्ट वो लिख के दे दिया है, जब सिंपली हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे लिए पीपीटी जनरेट कर दिया है। और यहाँ पे चेक करते हैं कैसी पीपीटी है, डाउनलोड करते हैं इसको। तो चैट जीपीटी भैया क्या कर रहे हो आजकल, तो बड़े खुश लग रहे हो, हर चीज़ जनरेट करके दे रहे हो, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। देखो ये हमारे पास इन्वायरमेंट पोल्यूशन डॉट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं सबको ये देखो भाई, अच्छा 3 लाख, अच्छा इसने 7 पेज का पीपीटी जनरेट कर दे दिया। देखो फिलहाल इसने इमेजेस वगैरह कुछ क्या कहते हैं जनरेट नहीं किया, बट इसने 7 पेज का पीपीटी जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। जो कि भाई काफ़ी अच्छा है देखने में यार, ठीक है। कहीं ना कहीं तो अच्छा बना दिया, इससे तो अच्छा बना दिया है, ग्रोक एआई से अच्छा बना दिया, कुछ ना कुछ जनरेट कर दे दिया, ठीक है। तो भाई यही था लाइव कंपैरिजन आपका ग्रोक एआई और अपना चैट जीपीटी में, ठीक है। और कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने मामले में बेस्ट चीज़ें हैं। अगर मान लो एक चीज़ में ग्रोक एआई अच्छा है तो दूसरी चीज़ में अपना चैट जीपीटी अच्छा है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में भाई चैट जीपीटी ग्रोक एआई से आगे है, और काफ़ी सारी चीज़ों में ग्रोक एआई भी क्या है चैट जीपीटी से काफ़ी ज़्यादा आगे है, ओके। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको अगला कंपैरिजन कौन सी एआई का चाहिए, जैसे मान लो डीप सीक या फिर इसका, या फिर डीप सीक या फिर इसका, मतलब कि आप कोई भी 2 चीज़ ला सकते हो, उसका कंपैरिजन वीडियो लेके आ जाऊँगा मैं, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करते हो थोड़ी वो मोटिवेशन मिलती है ना यार। मैं मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट आइटम के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर गाइज़।